और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में अब नए डीजीपी की रेस के लिए अब शुरू हो गई है ये रेस और नवंबर में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा नए डीजीपी के नामों को लेकर चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। लेकिन पुलिस विभाग में डीजी रैंक का कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्यों के डीजी रैंक के अधिकारियों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, जबकि डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि अब तक राज्य में किसी भी डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। अशोक कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिला और अन्य राज्यों से अधिकारी लाने की बात हो रही है। तो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है M.A. गणपति का, जो कि पहले भी उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद एहसान रिजवी का नाम और उसके बाद अंजू गुप्ता का नाम भी इस रेस में शामिल है, जो कि उत्तराखंड कैडर के हैं लेकिन अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आलोक शर्मा का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, जो कि पहले भी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगर किसी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाता है तो उसमें दीपम सेठ, PVK प्रसाद और अभिनव कुमार का नाम इस चर्चा में है। इसके अलावा दो और नाम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हैदराबाद में सेवाएं दे रखी अभिलाषा बिष्ट, विजय कुमार मौर्य को भी अन्य राज्यों से डेप्यूटेशन पर लाने की चर्चा हो रही है। सरकार की अनुमति से उनकी सहमति के साथ एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दूसरा यह है कि जो डेपुटेशन पर यहाँ के लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनको बुला लिया जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, M.A. गणपति साहब हैं जो कि यहाँ पर डीजीपी रह चुके हैं और इस समय भारत सरकार में है, उनकी सेवा भी बाकी है, उनको बुलवाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि किसी और स्टेट से थोड़े समय के लिए किसी को डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर मांग लिया जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है। दरासू के पास बोलेरो गाड़ी पलट गई है, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे के दौरान 5 लोग गाड़ी में सवार थे, 5 की जान बची है। बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में आज का दिन खास और ऐतिहासिक रहा। दरअसल रेलवे लाइन निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से सौर यानी कि देवप्रयाग तक 1278 मीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई। ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है, जिसमें खुले स्थान की कमी होने के चलते देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इस सुरंग के अंदर होगा, जिसके चलते ये मेन टनल आज आर पार हो गई है। वो है 14.77 किलोमीटर लंबी। ये देवप्रयाग से जनासू के बीच ये सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है और इस सुरंग को टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए राजाजी पार्क एरिया में भले ही 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हों, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी एवज पे बनाया जा रहा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन का एक शानदार नमूना है। दिल्ली देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व और यूपी शिवलेक फॉरेस्ट डिवीजन के 10,000 पेड़ पौधे काटे गए। इस इलाके में वर्तमान हाईवे को अपग्रेड कर पिलर के ऊपर से गुजारा जा रहा है। कॉरिडोर में ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और नीचे से जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी के मोहन से लेकर उत्तराखंड तक के 20 किलोमीटर के इस एरिया में हैवी ट्रैफिक होने के कारण जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आवाजाही नहीं कर पाते थे। अब साइंटिस्ट का कहना है कि कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट का एक शानदार मॉड्यूल है। मोहन से आगे कलेसर तक हमारा न हाथी जा पाता था, न हमारा टाइगर जा पाता था, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। ये हाईवे जब अपग्रेड होगा तो उसके बाद मोहन के साइड में जितना भी जंगल है कलेसर तक, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो जंगल नहीं थे, वो पौधे थे, ट्रीज थे वो, मगर वो अब जंगल बनेगा। ट्रीज और जंगल में क्या फर्क होता है? ट्रीज पौधे पौधे होते हैं, वो शहर में भी होता है, मगर जंगल क्या होता है? जंगल जब तक जंगल नहीं है, जब तक उसमें जंगली जानवर नहीं है। राजाजी पार्क से लेकर यूपी के शिवालिक फॉरेस्ट और इससे लगे हरियाणा के कालेश्वर वाइल्ड लाइफ का परंपरागत रास्ता था, लेकिन हाईवे के कारण ये पूरा गलियारा दशकों से बंद हो गया था। लेकिन अब ये परंपरागत रास्ता एक बार फिर जीवंत हो जाएगा। 100 साल से जो रोड की वजह से जो नुकसान था
उसको हमने रिकवर किया। अगर हमारा कंट्री का रोड्स का डेवलपमेंट इसी प्रेरणा पे हो जाएगी, जैसे मोहन में हुआ 16 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का जो अंडरपास बन रहा, ब्रिज बन रहा, अगर हम ऐसा ही सोचेंगे अपने देश के रोडों के बारे में, उन रोडों के बारे में जो वाइल्ड लाइफ के एरियाज सेंसिटिव हैबिटेट्स में से जाते हैं, तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट साथ साथ चलेगा। वाइल्ड लाइफ के कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बन रहा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा। बढ़ते शहरीकरण के कारण चाहे वो जंगल हो या जानवर, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसी तरह से मिटिगेशन प्लान के साथ, कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट वर्क हो तो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। यहां पर राज्यपाल तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करते दिखाई दिए और उनका हालचाल उन्होंने जाना। इस दौरान राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया है। प्रभु के द्वार में, प्रभु के आंगन में, प्रभु के उस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर में जो पूजा मंत्र हैं, उनकी ध्वनि अपने आप में अलग है। मैंने पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए आज प्रार्थना की कि प्रभु अपना मेहर भरा हाथ हम सब पे रखे। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का फीडबैक भी लिया। इससे पहले राज्यपाल भारत चीन सीमा से लगे हुए गांव मलारी पहुंचे, जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। नैनीताल का एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की नजर आ रही है जो अपने हाव भाव से ऐसे दर्शा रही थी मानो उसके ऊपर देवी मां अवतरित हो गई हैं। ये वीडियो बुधवार को नंदा देवी के डोले के दौरान का है। ये लड़की विदेशी बताई जा रही है जो कि नंदा देवी के डोले के दौरान नाचती रही। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों को आशीर्वाद भी देती हुई दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लंदन दौरे का आज आखिरी दिन है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। लंदन दौरे के तीसरे दिन प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक में अलग अलग कंपनियों के साथ 4800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू में 3800 करोड़ और उषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए गए हैं। कयान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिसोर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया गया है। शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और उससे पहले भी बीजेपी के ज्यादातर नए दायित्वधारियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। देहरादून में गुरुवार को ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला ने ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाला। उनका कहना है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगी और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बात यह है कि जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, उनके जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन सभी को आम जन तक ले जाने का काम, उसकी मॉनिटरिंग का काम, उसके क्रियान्वयन का काम सही प्रकार से हो, सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को उसका लाभ सही समय पे मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे और इसीलिए अब कांग्रेस हरिद्वार में एक चिंतन और अध्ययन शिविर करने जा रही है। इसमें गढ़वाल के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस संगठन के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा
और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का प्लान बनाया जाएगा। इस दौरान हरिद्वार में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से भी मुलाकात करेगी। कि हमारे जितने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं उनकी एक बैठक हमने हरिद्वार में बुलाई है और मकसद वही है, आने वाले निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियां और संगठन के कई अन्य काम भी हैं कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बागेश्वर के चुनाव में कई चीज़ें सीखने को मिली हैं, उनके विषय में भी अपने साथियों के संग डिस्कशन है। कोटद्वार में आयोजित हुई गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की वार्षिक बैठक में खूब हंगामा मचा रहा। बैठक में हर साल GMOU के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, लेकिन आज आयोजित बैठक में गाड़ी मालिकों ने GMOU के चुनाव कराने की मांग की। साथ ही वर्तमान समिति को भंग करने की भी मांग रखी। इसी बीच गाड़ी मालिकों और GMOU के अध्यक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। गाड़ी मालिकों का आरोप है कि अध्यक्ष नियमों में हेरफेर कर रहे हैं, वहीं अध्यक्ष का ये कहना है कि 4 साल पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। हमारे यहाँ केवल इतना है, अगर किसी को समर्थन देना है तो आप अपना हाथ खड़ा करके ही उसको समर्थन देंगे, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। मतदान प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को दिन काफी अहम रहने वाला है। शुक्रवार को अपर जिला जज की अदालत में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान दर्ज किए जाएंगे। जम्मू का रहने वाला पुष्पदीप इस केस का सबसे मुख्य गवाह है और पुष्पदीप की गवाही की इस केस के लिए काफी अहम भी मानी जा रही है। पुष्पदीप को कोर्ट की ओर से सम्मन जा चुका है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार को कोर्ट की सुनवाई में पुष्पदीप को पेश होना है। वहीं इस दौरान केस के तीनों आरोपी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के सामने पुष्पदीप के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे। जो पुष्पदीप है, जो कि अंकिता का दोस्त था, उसकी गवाही होनी, जो कि अहम गवाह है इस हत्याकांड का, और एक चंद्र किरण है, उसकी गवाही होनी है। उसमें 29/9/2023 की तिथि नियत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संपूर्ण जो ये घटना घटित हुई है उसमें पुष्पदीप की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी पुलिस ने लड़की किडनैप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 3 साल से फरार था। वहीं पुलिस ने लड़की को भी बरामद कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी रायपुर के देहरादून से हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी रखा हुआ था। साल 2021 में एक शख्स ने अपनी बेटी की किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था और अब जाकर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जो लड़की है, जो घर से बिना बताए चली गई थी, लगभग 3.25 साल बाद इस अभियुक्त के साथ उत्तरकाशी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र रायपुर देहरादून से की गई है और इस मामले में आपको बता दें कि जो अभियुक्त है, इस पर उत्तरकाशी पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी नेता शिव सिंह बिष्ट को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उपाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और बागेश्वर में जुलूस निकालकर जश्न मनाया। रुद्रप्रयाग में प्रदेश व्यापार संघ अध्यक्ष का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। जोशीमठ नगर पालिका के नए ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े से जैविक खाद बनाए जाने की वर्कशॉप शुरू की गई, जिसमें पर्यावरण मित्रों को जैविक खाद बनाने की जानकारी दी गई। हरिद्वार में रावली में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल पर फर्जी जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप गांव के कुछ लोगों ने लगाया है और डीएम से इसको लेकर शिकायत की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा गुरुवार को बागेश्वर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने बागनाथ मंदिर तक एक भव्य रैली का आयोजन किया। देहरादून के नए एसएसपी अजय सिंह पहली बार कोतवाली विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मालगृह, कोतवाली परिसर और महिला सेल आदि का निरीक्षण किया। रामनगर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की है।
चकराता और पुरोला में वन कटान के मामले में बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में अभी तक 17 आरोपी बनाए गए हैं। बागेश्वर में स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी के तहत आज एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 1 अक्टूबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं। ये कैंप देवभूमि विकास संस्थान के बैनर तले लगाया जाएगा। तीस से 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां ज्यादा हो रही है, ये कहना है निजी अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट का। और भारत में पिछले 5 सालों में हृदय रोगों में तेजी से इजाफा हुआ है। यहां तक कि हर साल दिल के मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह तनाव से लेकर अनियमित जीवन शैली को बताया गया है। प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी फूड हैबिट्स, अपनी स्लीप हैबिट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सब लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, चलना फिरना वापस से उसको अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं, तो इस बीमारी से जरूर बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल के मरीजों का तुरंत इलाज पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में भी अब संभव हो पाएगा और उन्हें अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। 3 युवाओं ने मिलकर ईसीजी डिवाइस तैयार की है, जिससे मरीज को तुरंत ही अब रिपोर्ट भी मिल जाएगी। दौड़ भाग से भरी जिंदगी में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ में कार्डियो डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिस वजह से कभी कभी मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसे में पहाड़ के 3 युवाओं ने संपुदन नाम से ईसीजी डिवाइस तैयार किया है। इस डिवाइस पर 3 युवकों ने साल 2016 से काम शुरू किया था, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। संपुदन नियो नाम का ये ईसीजी डिवाइस है, जो आपके फोन से कनेक्ट होकर मरीज की पूरी रिपोर्ट 1 मिनट से भी कम समय में दे देता है। न्यूज 18 संवाददाता ने भी इस डिवाइस का डेमो किया है। इसका नाम स्पंदन नियो है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ईसीजी डिवाइस है। कैसे वर्क करता है बताएं। इसे काम करने के लिए सिंपली हमें इसका एक एंड पे हमारे ईसीजी केबल्स है, दूसरे एंड पे यूएसबी केबल है। ईसीजी केबल्स को हमको जो भी पेशेंट है उसके चेस्ट पे लगा को हम हमारे मोबाइल फोन पे हमारा एप्लीकेशन है स्पंदन, उस स्पंदन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के बाद जैसे ही हम इसको प्लग करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारा स्पंदन डिवाइस कनेक्ट हुआ। हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद ये हमें कहेगा कि आप थोड़ा सा स्टडी रहिए पेशेंट को, और ये ईसीजी स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सेकंड तक ईसीजी को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद इस रिकॉर्डेड ईसीजी का इंटरप्रिटेशन कि ये ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और जो भी इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। ये कि कैसे जो रिपोर्ट है वो हमारे फोन पर जो एप्लीकेशन है उसमें ये ओवरऑल आ चुकी है, और इसमें पेशेंट को कहाँ पर ये लीड्स लगानी है ये भी बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स फिर ये डॉक्टर्स को सेंड की जा सकती है। तो ये मिनी पोर्टेबल ईसीजी हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने लॉन्च किया है। स्पंदन एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है जो स्मार्टफोन्स में काम करता है। इससे आप ईसीजी कहीं भी किसी वक्त किसी भी समय विदाउट इंटरनेट विदाउट बैटरी काम कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग टू उत्तराखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनोवेशन है, क्योंकि यहाँ जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आती है रिमोट एरियाज में। वहीं डिवाइस के बारे में बताते हुए कंपनी से जुड़े मेंबर्स ने बताया कि इस डिवाइस के लिए हमारे पास कई जगह से डिमांड आई थी। पूरा 6 महीना हमें अलग अलग देशों से और अलग अलग रीजन से, रिमोट एरिया से हमें काफी कॉलें आने शुरू हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों को अलग अलग नीड का हमें पता चला कि यार एक डिवाइस मिलिट्री के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री से भी हमें बहुत डिमांड आई। लद्दाख के रीजन से, जो भी कोस्टल एरियाज थे वहां से हमें काफी डिमांड आई। पहाड़ में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार हमेशा से प्रयासरत है, वहीं ईसीजी डिवाइस लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। अब ये युवा अपने डिवाइस का प्रेजेंटेशन सरकार को देंगे, जहां से अप्रूवल के बाद ये लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग वेबसाइट बदल रही है, साथ ही नया पर्यटन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर रामनगर कॉर्बेट प्रशासन ने होटल गाइड और जिप्सी एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें इन लोगों को वेबसाइट संबंधित जानकारी दी गई। इस मीटिंग में कॉर्बेट टिकटों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर भी बात की गई। ला रहे हैं जो नया वेबसाइट बन रहा है उसके बारे में ब्रीफिंग रखा गया था, और उसके साथ साथ ही जो इन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स है, इनका जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज है उसको रेज किया गया और उसका समाधान ढूंढने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली के पंगनो गांव में राहत काम में प्रशासन की टीम और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए गांव के ही सुरक्षित स्थान पर टिन के मकान बना रहा है, जिसका सामान भी गांव में पहुंच चुका है। हर परिवार को आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा गांव में लगभग 600 चादर भेजी गई हैं, जिनसे घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित घरों को प्रशासन के द्वारा जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में डोडीताल ट्रैक के लिए जाने वाली गंगोरी गजोली अगोड़ा सड़क सालों से खस्ताहाल हो चुकी है। पूरी सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं सड़क के खराब होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब सड़क को जल्द ही ठीक करने का भी दावा किया जा रहा है। तो ये मानोवाल जिस ठेकेदार ने रोड बनाई है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इसके साथ साथ जो संबंधित अभियंता था उसको स्थानांतरण कर दिया गया है और अब इस रोड पर मॉनिटरिंग करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर इसको ठीक किया जाए और अब जाके पुनः नया टेंडर कराकर लगभग 3 करोड़ का इस सड़क का काम शुरू हो गया है। और जो नौगांव गजोली से लेके नौगांव और नौगांव से लेके भंकोली और अगोड़ा तक जो सड़क इसकी डामरीकरण, अब बरसात में आपको पता है कि आपदा से जगह जगह जो है सड़कें टूट जाती हैं, तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए धन भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है थोड़ा समय लगेगा। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय बद्रीश पंचायत महोत्सव का समापन हो गया है। आखिरी दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। युवा लोक गायक रोहित चौहान ने गढ़वाली गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान दर्शक उनके गीतों पर झूमते हुए नजर आए। ठंड के बीच देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संध्या बद्रीनाथ धाम में आयोजित की गई। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।